बोले बांके बिहारी लाल की जय। अथ नवमो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। विज्ञान सहित ज्ञान के कथन की प्रतिज्ञा। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखम कर्तुम आवेयम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। उस ज्ञान में श्रद्धा न रखने वालों के लिए जन्म मरण रूप संसार चक्र की प्राप्ति। आश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तपो अप्राप्य मां मुनिवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। और हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। प्रभाव सहित भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप का कथन। मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मध्यस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। और इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं कि और हे अर्जुन, मुझे निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सादृश्य परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। नाचा मत स्थानी भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भ्रत नाचा भूतस्था मम आत्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। आकाश के दृष्टांत से भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप का कथन। यथाकाश स्थिता नित्यं वायु सर्वत्र गमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मध्यस्थानीति उपोधारय। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कथन। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षे पुनः तादि कल्पादौ विसृजामि अहम्। और इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। सर्वभूतों की पुनः पुनः उत्पत्ति का कथन।
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् औषम प्रकृतिवशात्। कैसे कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। भगवान को कर्म नहीं बांधते, इसके हेतु का कथन। नाचा मामुतानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय। उदासीनवत् आसीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सादृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते, जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही होते हैं, उसका नाम उदासीन के सादृश है। भगवान की सकाश से प्रकृति द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। और इस प्रकार हे अर्जुन, मुझे अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। भगवान के प्रभाव को न जानने के कारण उनका तिरस्कार करने वालों की निंदा। अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानतनः मम भूत महेश्वरम्। ऐसा होने पर भी मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। राक्षसी और आसुरी प्रकृति वालों के लक्षण। मूढ़ाशा मूढ़ कर्मणः मूढ़ ज्ञाना विचेतसा। राक्षसीम् आसुरीं चाये प्रकृतिं मोहिनीं श्रद्धा। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। भगवान के प्रभाव को जानने वाले अनन्य भक्तों के भजन का प्रकार। महात्मना तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्ये मनसा ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सत्यम कीर्तयन्ता मां यतन्ता च दृढ़व्रता नमस्यन्ता च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। और वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा
ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान योगियों का और विश्व रूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का वर्णन। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तः मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। दूसरे ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा भिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। भगवान का अपने गुण प्रभाव और विभूति सहित स्वरूप का वर्णन करते हुए कारण रूप समस्त जगत को भी अपना स्वरूप बतलाना। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम् मंत्रः अहम एव वाज्यम् अहम अग्निः अहम हुतम्। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, क्योंकि क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, कृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिता अहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारः ऋक् साम यजु एव च। और हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। और हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहे कर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है। तपामि अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन। और मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ। स्वर्ग भोग हेतु यज्ञ आदि कर्म करने वालों के आवागमन का वर्णन। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापः यज्ञैष्ट्वा स्वर्गतम् प्रार्थयन्ते ते पुण्यम सद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्रन्ते दिव्यान दिवी देव भोगान। और इस प्रकार भगवान कहते हैं, परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप
स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रियधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। और वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। निष्काम भाव से नित्य निरंतर चिंतन करने वाले अपने भक्तों का योगक्षेम स्वयं वहन करने की प्रतिज्ञा अनन्या चिंतयन्तः मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। अन्य देवताओं की उपासना को भी प्रकारांतर से अविधि पूर्वक अपनी उपासना बतलाना। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम्। और हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। भगवान को तत्व से न जानने वालों का पतन। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन यतः चैवन्ते ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उपासना के अनुसार फल प्राप्ति का कथन। यान्ति देवव्रता देवान् प्रत्यनयान्ति प्रत्यव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनः अपि माम्। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। भक्ति पूर्वक अर्पण किए हुए पत्र पुष्प आदि को खाने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्त्या प्रयच्छते तत् अहम भक्त्युपहृतम
अश्नामि प्रियत आत्मनः। और इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं, तथा हे अर्जुन मेरे पूजन में सुगमता भी है कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। सर्व कर्म भगवत अर्पण करने की आज्ञा एवं उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाना। यत करोसि यत अश्नाति यत चोषि ददासि यत तपस्वसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। और इसलिए हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर। शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्मो बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ता मामुपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। अपने समत्व भाव का वर्णन एवं भजने वालों की महिमा। समहं सर्वभूतेषु नामे द्वेष्या अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्त से भजने वालों के ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। दुराचारी होने पर भी दृढ़ निश्चय एवं अनन्य भाव युक्त भगवत भजन का महत्व। अपि चेत सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधु एव सः मंतव्यः सम्यक व्यवसितः ही सः। तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। इसलिए वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अपनी शरणागति से स्त्री वैश्य शूद्र और चांडाल आदि को भी परम गति रूप फल की प्राप्ति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य अपेस्यु पापयोनियः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्रा ते अपि यान्ते परां गतिम्। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा
पापियों ने चांडाल आदि जो कोई भी हों वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। पुण्यशील ब्राह्मण और राजसी भक्त जनों की प्रशंसा एवं भगवत भजन के लिए आज्ञा। किम पुनः ब्राह्मणः पुण्यः भक्तः राजस्या तथा अनित्यम् आशुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर इसमें तो कहना ही क्या जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजसी भक्त जन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहे तो क्षण भंगुर से मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्जुन को अपनी शरण होने के लिए कहकर अंग सहित शरणागति के स्वरूप का निरूपण। मन मना भव मद भक्ता मद्याजी मामो नमस्कुरु माम येवेशस्य युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बाके बिहारी लाल की जय।